बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी महाराज का इरशाद हुआ, साह बिन पत नहीं, गुरु बिन गत नहीं। अधिकतर परिवारों में यह रीति चली आती है कि वे अपना खानदानी साह नियत कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पे अर्थात विवाह अथवा मृत्यु के अवसर पर उससे उधार धन लेकर अपना काम चलाते हैं। फिर धीरे धीरे उस धन को सूद ब्याज समेत लौटा देते हैं। इससे उनका काम निकल जाता है और अपनी जाति बिरादरी वालों और पड़ोसियों में उनकी पत रह जाती है। लेन देन और कमी बेशी का किसी को पता नहीं चलता। ठीक ऐसे ही अधिकतर परिवारों में कुल गुरु धारण करने की प्रथा भी चली आती है। अर्थात जैसे संसार के कामों के लिए साह बना, वैसे ही परमार्थ के कामों के लिए गुरु भी अवश्य होना चाहिए। नहीं तो जैसे आवश्यकता के समय साह बिना दर बदर रुपया मांगने से पत अर्थात लाज जाती रहती है, वैसे ही बिना गुरु के परमार्थ में भी गति नहीं हो सकती। गुरु का होना परम आवश्यक है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का एक पड़ोसी उनका गुरु भाई भी था। जब वह मरा तो हजरत चिश्ती उसकी कब्र पर गए। पहले तो उसके चेहरे का रंग फक हो गया, बाद में खुशी के चिन्ह प्रकट हुए। लौटते समय हजरत चिश्ती के एक खास शिष्य ने इसका कारण पूछा तो आपने कहा कि जब मैं वहाँ झुका तो देखा कि मेरे गुरु भाई के पास एक फरिश्ता आया और उसको कष्ट देना चाहा। इस दृश्य को देखकर मैं भी भयभीत हो गया। उसी समय हमारे पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान प्रकट हुए और उस फरिश्ते से कहा, इसको क्यों कष्ट पहुंचाता है, इसे छोड़ दो। देवदूत ने उत्तर दिया, इसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने कहा कि खैर, अच्छा काम ना किया तो ना सही, हमारा दामन तो इसने पकड़ा है। किंतु फरिश्ता ना माना और फिर कष्ट देना चाहा तो गुरुदेव ने बड़े जोर से उस फरिश्ते के मुंह पर थप्पड़ मारा, जिससे वह भाग निकला और उसी समय एक सुंदर देवदूत प्रकट हुए और मेरे गुरु भाई को स्वर्ग की ओर ले गए। राजा बलि की तपस्या देखकर देवराज इंद्र को संदेह हुआ कि शायद यह मेरे इंद्रासन को छीनने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। इंद्र ने बलि को मारने के लिए अपने गुरु बृहस्पति जी से उपाय पूछा। उन्होंने बिजली उत्पन्न की और कहा कि अमुक स्थान पर राजा बलि सो रहा है, तुम निशाना जमा कर मारो। यह समाचार राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी को भी आंतरिक रूप से मिल गया, तो उन्होंने राजा बलि की चारपाई उस स्थान से हटवा दी। इसी कारण राजा लोग अपने सोने का स्थान गुप्त रखते हैं, अर्थात हर एक को इसका पता नहीं होता कि कहाँ सोएंगे। जिस समय राजा इंद्र ने बिजली गिराई तो बार खाली गई, राजा बलि ना मरा।
इसका कारण देवराज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति जी से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा निशाना ठीक ना था, इसी कारण बार खा ले गई, परंतु वास्तविक बात प्रकट ना की कि जैसे मैं तुम्हारा गुरु हूँ वैसे ही राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी भी बड़े बुद्धिमान हैं। उनके यत्न और उपाय से वह सुरक्षित रहा, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी बुद्धिमत्ता का पता चल जाने से कहीं राजा इंद्र उनको भी अपने पास ना बुला ले, तो फिर हमारी गुरुआई में बट्टा लग जाएगा। बृहस्पति जी चाहते थे कि मैं ही गुरु बना रहूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ ईश्वरीय ज्ञान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि पर नहाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देह देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। श्री स्वरूप दर्शन पाठ ईश्वरीय ज्ञान। महाप्रभु दाता दीनदयाल जी के परम उपासक और अनन्य प्रेमी श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी जब पहली बार सतगुरु दर्शन के लिए चौकोरी आश्रम आए थे तो उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने 7 प्रश्न एक कागज पर लिखकर अपने जेब में रखे थे। उनके मन में यह संकल्प था, यदि मेरे बिना पूछे ही मुझे इन सवालों के जवाब मिल गए तभी मैं हुजूर को पूर्ण सतगुरु मानूंगा। श्री इष्ट देव भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे ही सत्संग में दे दिए। अब उसी परम कल्याणकारी सत्संग का वर्णन शुरू होता है। इसे श्रवण करके सच्चा आनंद प्राप्त कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के इस अध्याय में श्री महाराज जी जिज्ञासु के 6ठे प्रश्न का समाधान करेंगे। इस अध्याय को प्रारंभ करने के पूर्व पीछे के विषयों में हम थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। श्री महाराज जी से पहला प्रश्न मन के स्वरूप से संबंधित था। दूसरा प्रश्न जीव आत्मा ब्रह्म और प्रकृति के लक्षण से संबंधित था। तीसरा प्रश्न सगुण तथा निर्गुण भक्ति से संबंधित था। चौथा प्रश्न ध्यान की विशेषता से संबंधित था। पांचवा प्रश्न योग विद्या से संबंधित था। आगे 6ठे प्रश्न को हम श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री स्वरूप दर्शन पाठ ईश्वरीय ज्ञान। श्री सद्गुरुदेव जी बोले, अब मुझे एक जिज्ञासु के छठे प्रश्न का समाधान करना है। कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात गुरुदेव मुस्कुराए और फिर गंभीर होकर कहने लगे कि भाई, प्रश्नकर्ता तो स्वयं ही अपनी शंका का समाधान कर रहा है, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करने पर भी शंका समाधान करने के लिए सतगुरु की ही शरण लेनी पड़ती है। चाहे हम सारी आयु धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहे, परंतु उन्हें प्रमाणित और अप्रमाणित करने में हम सर्वथा असफल रहते हैं, और इस सिद्धांत के प्रमाणित करने में अंत में हमको अधिष्ठाता की शरण लेनी पड़ती है। उसके वाक्य के अनुसार हम निश्चित बुद्धि की सीमा को प्राप्त होते हैं, और निश्चयात्मक बुद्धि ही क्रिया योग की पहली सीढ़ी है। यह मैं मानता हूँ कि धर्म पुस्तकें हमें सद्मार्ग पर चलने में सहयोग देती है और हमारे बिखरी हुई वृत्तियों का एकत्रित करते एक मार्ग पर लगाती है। एक प्रकाश की किरण हमारे सामने आ जाती है और हम अनुभव करते हैं कि हमने कहाँ जाना है। अपने मार्ग का चुनाव करने में धर्म पुस्तकों का बड़ा भारी हाथ है, और जितनी भी प्राकृतिक समस्याएं हैं उनके नक्शे सामने लाकर खड़े कर देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचने के ढंग सिखाती है तथा शुभ कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय, सेवा भाव, भक्ति और नम्रता इत्यादि सद्गुणों की ओर प्रेरित करती है, अर्थात आसुरी भावों को हटाकर दैवी भावों में प्रवृत्त करने की ओर ध्यान लगा देते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनाकर हमको सच्चे मार्ग की खोज की ओर लगा देते हैं, जिनसे हमारे मन में उत्साह प्राप्त होता है और हम सोचते हैं कि जिन कर्मों द्वारा यह महान पुरुष इतनी उत्तम गति को प्राप्त हुए, हम भी क्यों ना इसी मार्ग का चुनाव करें, क्योंकि जो शरीर इनको मिला है वही हमको भी भगवान ने दिया है। इसीलिए हम भी प्रयत्न करें तो उच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। हम क्यों नहीं पहुंचते, इसमें हमारी कोई ना कोई भूल अवश्य है, और इसी भूल को निकालने में धर्म पुस्तकों का बड़ा भारी हाथ है। परंतु इन धर्म पुस्तकों को पढ़ते हुए जब किसी सिद्धांत पर हमारी बुद्धि चकित हो जाती है तो इसका निर्णय करने की आवश्यकता पड़ जाती है, और वह किसी महापुरुष द्वारा ही निश्चित होता है। ऐसा क्यों? इस मंजिल पर हमें विचार करना होगा कि किसी भी धर्म पुस्तक पर लिखित सामग्री उस पुस्तक के निर्माता महर्षि के मस्तिष्क की उपज है, और पुस्तक में सीमाबद्ध ज्ञान की अपेक्षा पुस्तक बनाने वाले मस्तिष्क में उस ज्ञान की मात्रा कहीं अधिक है। मस्तिष्क की शक्ति अपरिमित है और पुस्तक की लिखित तथा परिमित है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि मस्तिष्क अनंत भंडार है और वह पुस्तक से बहुत बड़ा है। हम भले ही सारे जीवन भर धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहे,
परंतु स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य को कण मात्र भी ना समझ सके। कितनी ही पुस्तकें पढ़कर तुम डॉक्टर अथवा इंजीनियर नहीं बन सकते। किसी देश अथवा विश्व के नक्शे को देखकर तुम कदापि यह नहीं कह सकते कि मैंने उस देश अथवा सारे विश्व को देखा है। स्वयं जाकर ही उस देश को देखना होगा। हाँ, नक्शा उस देश के विषय में अधिक अच्छी प्रकार देखने की इच्छा उत्पन्न कर सकता है और सहायता दे सकता है। इससे अधिक और कोई इसका मूल्य नहीं। केवल पुस्तकों पर निर्भर रहने से पूर्णता की आशा सर्वथा भूल है। नक्शा देखना और मार्गों का पता कर लेना एक सहज ज्ञान है, परंतु वास्तविक रूप जानने समझने और यथार्थ ज्ञान के लिए आपको एक सहयोगी मार्गदर्शक की आवश्यकता है। बिना सहयोगी के काम ना चलेगा। जब हम इस विश्व के नक्शे को देखकर इस जगत का यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और इस नक्शे को देखने से हमारे मन पर इसका हल्का सा प्रतिबिंब ही पाया जाता है, तो यह आपको मानना पड़ेगा कि यह प्रतिबिंब नक्शा अथवा चित्र तो वास्तविक नहीं हो सकता। अतः इसकी वास्तविकता जानने के लिए तो हमको स्वयं वहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर यह दृश्यमान जगत जो एक अनंत सागर में एक छोटा सा बुलबुला है, उसकी रूपरेखा को हम कैसे जान सकेंगे? सागर की लहरों को नक्शे पर देखने से तो सागर का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। उस अखिल ब्रह्मांड में यह जगत एक अनंत जंजीर की छोटी सी कड़ी है और मनुष्य शरीर तो और भी उसका सूक्ष्म अंश है। शरीर में स्थित एक छोटी सी सीमित बुद्धि के द्वारा हम उस अनंत भंडार का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विचार बुद्धि से भी यह नहीं मिल सकता और ना ही युक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन महापुरुषों ने इस अनंत ज्ञान को कैसे प्राप्त किया? योग आचार्यों का कहना है कि पहले इस स्थूल शरीर से, फिर बुद्धि से ऊपर उठकर पूर्वज आचार्य द्वारा भी जीवों का कल्याण अथवा उन्हें ब्रह्म स्थिति में ले जाना स्वाभाविक दयालु होता है। जब सद्गुरु रूपी सूर्य का प्रकाश होता है तो कोने कोने से अंधकार भाग जाता है। वह परिपूर्ण शक्ति है जिसके सामने अंधकार का नाश होना अति आवश्यक है। मैं फिर भी यह कह दूं कि धर्म पुस्तकें तो मार्ग दिखाती है और उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा करती है। इस मार्ग पर हम चले अथवा ना चले यह तो हमारे बस की बात है, परंतु ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु तो कृपा का भंडार खोल देता है और जब भी उसकी कृपा दृष्टि पड़े तीनों लोकों की माया पर अधिकार पक्ष दे और एक ही दृष्टि से निहाल कर दे। धर्म पुस्तकों से सद्गुरु की तुलना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि परिश्रम करके प्राप्ति करना कोई और बात है, बख्शीश और कृपा उसका स्वाभाविक धर्म है। हाँ, तो एक बात और देखिए, कहाँ मन और बुद्धि का कार्य में लाकर उसका परिणाम स्वरूप फल प्राप्त करना और कहाँ मन बुद्धि अर्पण करके शरणागत हो जाना तथा वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना, कितना अंतर है इन दोनों विधियों में। अब यह जान लीजिए, जिसका अनुमान स्वप्न में भी नहीं हो सकता, यह विचार करना ही सर्वथा भूल है कि ज्ञान धर्म पुस्तकों से क्यों नहीं प्राप्त होता, परंतु ब्रह्मदर्शी लोग पुकार पुकार कर कहते हैं कि ब्रह्मवेत्ता सतगुरु को
3 काल तक प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। यदि तुम सद्गुरु शरण में नहीं जाना चाहते हो तो इस विचार को हृदय से निकाल दो, यह अनमोल रत्न तुम्हें कभी ना मिलेगा। मुफ्त में क्यों सिर फोड़ते हो? प्रकाश कोई लिखने की वस्तु नहीं और ना ही पढ़ने की है। प्रकाश को हम किसी रूप में पुस्तक पर बिखेर कर उसका रूप नहीं दिखा सकते। उससे स्वयं प्रकाश को पाने के लिए प्रकाशवान की ही शरण में जाना पड़ेगा। वह न तो पढ़ने से प्राप्त हो सकता है और न सुनने से। यदि तुम प्रकाश के लिए बहुत प्रयत्न भी करो तो उसकी रूपरेखा को किस आधार पर स्थापित करोगे? प्रकाश में रह रहकर प्रकाश तुम्हें स्वयं अपने समाचार दे देगा। मन और बुद्धि सहित पूर्ण सतगुरु की शरण में अपने आप को समर्पित कर दो और फिर देखो कि तुम्हें किस अतीत ज्ञान की प्राप्ति होती है जो मन बुद्धि से परे है। सत्संग जारी रखते हुए श्री गुरु महाराज जी ने कहा, गुरुमुख प्रेमी ब्रह्मदर्शी सतगुरु के पास जाते ही दर्शन मात्र से जिज्ञासु का मन निर्मल हो जाता है और बुद्धि उज्जवल हो जाती है। सतगुरु की कृपा दृष्टि का प्रकाश जिज्ञासु पर अपनी किरणें डालता है। सत्य रूपी सूर्य को देखने के लिए अन्य प्रकाश की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं प्रकाश है। सतगुरु शब्द जाल के चक्कर में नहीं पड़ा करते। यह शब्द जाल चित्त को भटकाने वाला घुन बन जाता है और उन्होंने चित्त वृत्ति का निरोध करना है। सतगुरु की वास्तविक पहचान यह है कि उनके सम्मुख होते ही चित्त शांत हो जाए और सब संकल्प समाप्त हो जाए। मन की तरंगे मन में ही नष्ट हो जाए और शुद्ध निर्मल चित्त हो जाए। कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, सतगुरु शरण से साधु स्वभाव बन जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि ब्रह्मदर्शी सतगुरु में भृंगी के समान कीड़े को पकड़कर अपना ही रूप बना लेने की शक्ति होती है। लोग कहते हैं कि पारस के छू जाने से लोहा सोना बन जाता है, परंतु संत सतगुरु की महिमा महान है। वे लोहे को सोना नहीं बनाया बल्कि पारस बना देते हैं। सर्वसाधारण गुरुओं के समान राहें देखकर नहीं बताया करते, बल्कि वह एक अद्भुत और विचित्र शक्ति लेकर अवतार लेता है और संसार में आकर ऐसा चक्र चलाता है कि सभी भूले भटके जीव उसकी ओर खींचे चले आते हैं। जैसे एक प्रकाशित दीप पर पतंगे खींच चले आते हैं और फूलों के सुगंध पर भंवरे चले आते हैं, उसी प्रकार संत अवतार अपना ऐसा चक्र चलाते हैं कि संसारी जीव अपनी अपनी मोह माया को तुच्छ समझने लगते हैं और उन पर अध्यात्मवाद या प्रेम का भूत सवार हो जाता है, जिससे उनकी शुद्धि बुद्धि भूल जाती है। वह महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों से विरक्त करके उन्हें अपने हृदय से लगाकर अनन्य भक्ति सिखाता है। वह मार्ग नहीं बतलाता बल्कि मंजिल पर पहुंचाता है। संत सतगुरु अपना ऐसा साया डालते हैं कि जिज्ञासु विवश हो जाता है और आध्यात्मिक विद्या के सागर के लहरों के थपेड़ों में विवश होकर बहा चला जाता है। उस समय जिज्ञासु अपने आप में अनुभव करता है कि मैं किसी रहस्यमय शक्ति से प्रेरित होकर पराधीन हुआ जा रहा हूँ। जैसे सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता तथा पृथ्वी में गंध और जल में द्रव्यता स्वाभाविक है, इसी प्रकार सतगुरु में हमने इस सत्य ज्ञान अतीत प्रदेश से पाया है। इसीलिए तत्वदर्शी सतगुरु के प्राप्ति होते ही हम सत्य को
ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मया शक्तमाना पार्था योगम युजन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञायस्यसि तृच्छृणु। योगीराज भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे में मन को लगाकर अनन्य भाव से मेरे प्राण योग में युक्त हो जा। संशय रहित होकर तू मुझको कथित राजयोग नियमों पर चलकर ही यथा रूप में पाएगा। जब इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्जुन जैसे परम भक्त की यह दशा है, जो कई जन्म तक भगवान कृष्ण के साथ रहा, तो भला हम बिना तत्वदर्शी के आश्रय अपनी मंजिल को किस प्रकार पा सकते हैं। मुझे तो यह बात कुछ असंभव सी प्रतीत होती है, इसीलिए मैं निश्चित बुद्धि पर पहुंचता हूँ कि बिना आचार्य के हम कदापि नहीं पहुँचेंगे। यदि हमने तत्व को प्राप्त करना है तो हमें संत सतगुरु तत्वदर्शी का आश्रय लेना ही पड़ेगा। आगे चलकर भगवान कृष्ण फिर कहते हैं, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समिद्धर्था मृत्यु संसार सागरतः भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशिष चेतसाम्। अर्थात कर्मों को मेरे समर्पण करके अनन्य योग से जो मुझे ध्यान करते और उपासना करते हैं, मैं उनका मृत्यु संसार सागर से अतिशीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। प्रेमी सज्जनों, श्रीमद् भगवत गीता से परे और कौन प्रमाण है जो उसकी पुष्टि में दिया जा सकता है। हमें अंत में मानना पड़ेगा कि हम तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेनी पड़ेगी, तभी बेड़ा पार होगा। बिना नाविक के नाम की बेड़ी नैया पर चढ़कर हम पार नहीं हो सकते। नैया को भंवर में फंस जाना अवश्यंभावी है। हमारे जीवन के भय में बढ़ जाने की संभावना है। नाविक को साथ लो, नाम की नैया पर चढ़ जाओ, अपनी उछल कूद को बंद कर दो, कर्मेंद्रियों को समेट कर बैठ जाओ। तुम्हारी बुद्धि इस अनंत सागर की लहरों को समझ नहीं सकती, ना उसके मार्गों का पता जानती है। यदि थोड़ी सी भी उछल कूद की तो तुम क्षण भर में उस महासागर के भयानक जलचरों की भेंट हो जाओगे और तुम्हारा चिन्ह तक ना मिलेगा और तुम्हारी बुद्धि धरी की धरी रह जाएगी। यदि ऐसा नहीं तो दौड़ा कर देख लो अपनी बुद्धि को और फिर देखो कि वह क्या रंग लाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्यामलाल सहगल पंचकुला निवासी एक अन्य अलौकिक लीला का वर्णन करते हैं। बुआ ठाकरी। नंगल विहाला आश्रम का लंगर काफ़ी बड़ा था और उसकी आग शायद ही कभी ठंडी पड़ती थी। लंगर की प्रभारी एक बूढ़ी माता थी जिसे सभी आदर से बुआ ठाकरी के नाम से पुकारते थे। माता बड़ी स्नेहशील थी और मनोयोग से रात दिन दरबार की सेवा में लगी रहती थी। बुढ़ापे का शरीर तो था ही, एक बार बीमार क्या पड़ी, उनकी आखिरी समय आ ही गया। नंगल महाराज उसे अभी अपनी सेवा से रुखसत नहीं करना चाहते थे, किंतु उन्होंने फिर भी परख कर देख लिया कि उसकी आयु अब समाप्त होने को है और उसे किसी भी तरह बचाया नहीं जा सकता। महापुरुषों की
पराशक्ति के संबंध में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये किस विधि से निष्प्राण को भी जीवन दान दे देते हैं, यह वे ही जाने। कृपालु महाराज ने बुआ ठाकरी के लिए भी ऐसा ही कुछ किया। नंगल गांव का ही रहने वाला एक दूसरा भक्त था, जिसे लोग नानक नाम से जानते थे। वह आश्रम के गायों की सेवा में रखा गया था। बड़ा ही समर्पित भक्त था वह। ऐसा प्रेमी था कि जब भी गर्मियों में नंगल महाराज जी के शरीर में धमाके अर्थात घमौरी निकलते तो इसका असर उसके अपने शरीर पर भी तत्क्षण हो जाता था। इसके अंग प्रत्यंग में भी घमौरियाँ निकल आती थी। यदि कभी कोई उससे पूछता, भाई तुम्हें घमौरी क्यों हो गई है, तो उसका उत्तर होता, यदि महाराज जी से सच्चा प्रेम हो और समर्पण भाव हो तो महाराज कृपा पूर्वक अपना सुख और दुख दोनों बांट देते हैं। इसी का प्रमाण मेरा यह क्षुद्र शरीर है। यदि विश्वास ना हो तो जाकर देख लो कि महाराज जी को भी इसी समय घमौरी निकली हुई है। बुआ ठाकरी को मृत्यु के चंगल से छुड़ाने के लिए महाराज जी की नज़र अपने इस अंकिंचन भक्त पर टिक गई। उन्होंने उसे बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, नानक तेरी माता भी तो काफ़ी बूढ़ी हो चली है। यहाँ लंगर की सेविका ठाकुरी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। मैं चाहता हूँ यह कुछ समय और इस सेवा में रहे। यदि तुझे ऐतराज़ ना हो तो ठाकरी की जगह तेरी बूढ़ी माता को ही भेज दूँ, तैयार है। नानक ने बड़े उल्लासित मन से महाराज जी के चरणों को स्पर्श किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बोला, मेरे देवता, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा कि मेरी माँ दरबार की खातिर स्वर्ग सिधारे। आप जैसा चाहते हैं कर डालिए, मेरे ना कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब महाराज जी ने अपनी लीला कर डाली। बुआ ठाकरी देखते ही देखते उठ बैठी और पूर्ववत अपनी सेवा में लग गई। उधर उसी क्षण नानक की माता ने बिस्तर पकड़ लिया और अल्प समय में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमेश्वर परम प्रकाश स्वरूप। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। श्लोक। ना तत्र श्रूयो भाति ना चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो योमाग्निः त्वमेव भान्तमनुभाति सर्वतस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात वह ना तो सूर्य प्रकाश करता है, ना चंद्रमा और ना तारागण का समुदाय ही, और ना ही ये बिजलियाँ वहाँ प्रकाशित हो सकती है। फिर यह लौकिक अग्नि तो कैसे प्रकाशित हो सकती है, क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही उसी के प्रकाश से बतलाए हुए सूर्य आदि सब उसके पीछे प्रकाशित होते हैं, अथवा उसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। अर्थात उन महान से भी महान अज अगुण अकल
परम तेज युक्त ज्योतिमय सर्वेश्वर सर्वात्मा सर्वव्यापी ज्ञान स्वरूप अंतर्यामी ध्यान योग से प्रत्यक्ष होने वाला परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर के समीप यह लौकिक सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाश नहीं कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाशित होने पर जुगनू का प्रकाश लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य का भी तेज वहाँ लुप्त हो जाता है तथा चंद्रमा तारागण और बिजली भी वहाँ अपना प्रकाश नहीं कर सकती। तो इस तुच्छ लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि इस जगत में जितने भी प्रकाश युक्त तत्व है वह सब ही उस परिपूर्ण परम प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की प्रकाश में ही चेतन सत्ता को प्राप्त कर ही प्रकाशित होते हैं। भला फिर वे उस पर ब्रह्म को प्रकाशित करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए पूर्ण रूप से यह जानना चाहिए कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। ध्यान से इस पर ब्रह्म को देखना चाहिए। यह परमेश्वर 16 कलाओं से और संसार के जन्म मरण आदि सर्व बंधनों से रहित, सदा सर्वथा क्रिया शून्य, परम शांत और सर्व प्रकार के दोषों से रहित अमृत स्वरूप मोक्षानंद के परम सेतु है। अर्थात जिनका आश्रय लेकर श्रद्धावान प्रेमी अभ्यास वैराग्य में दृढ़ साधक पुरुष अत्यंत सुगमता पूर्वक इस दुख रूप संसार समुद्र से पार हो सकता है, अर्थात उसी परमेश्वर में मिल जाता है। जो परमेश्वर लकड़ी जल जाने के पश्चात धधकते हुए अंगारों वाली अग्नि की भांति सर्वथा निर्विकार निर्मल प्रकाश स्वरूप ज्ञान और सच्चिदानंद स्वरूप परम चेतन निर्गुण निराकार परम तत्व अजन्मा अविनाशी है, इसी प्रकार इस परमेश्वर को श्वेताश्वतरोपनिषद के अध्याय 6 मंत्र 29 में कहा है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वधम निरंजनमः अमृतस्य परम खेतुम दग्धेन धन विवान लशा। अर्थात जो कलाओं से रहित क्रिया रहित सर्वथा शांत निर्दोष निर्मल अमृत के परम सेतु रूप तथा जले हुए ईंधन से युक्त अग्नि की भांति निर्मल ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा का मैं चिंतन करता हूँ। अर्थात इसी ज्ञानी पुरुष के वचनानुसार सर्व स्त्री पुरुषों को सर्वथा सर्व प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने और निश्चल परमानंद की प्राप्ति के लिए अन्य सब ओर से मन को हटाकर एकमात्र उसी आनंदमय ज्योति स्वरूप परमेश्वर को स्वरूप करके जानने के लिए अभ्यास वैराग्य रूप साधन में तीव्र इच्छा से नियम पूर्वक नित लग जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को स्वरूप करके जाने बिना कोई भी जीव दुख रूप संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। जिस प्रकार जल मंथन करने से घृत निकलना, बालू के पिड़ने से तेल निकलना, बांझ स्त्री के पुत्र से इंद्र को मरवाना, आकाश में पुष्प वाटिका लगाना, आकाश को चमड़े की भांति लपेटना मनुष्य के लिए सर्वथा असंभव है, इसी प्रकार परमेश्वर को प्रत्यक्ष किए बिना कोई भी जीव इस दुख रूप संसार से सदीप काल के लिए सर्वदा छूटकर परमात्मा की प्राप्ति रूप परमानंद को प्राप्त नहीं हो सकता। इसी को इस मंत्र से पुष्ट किया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
आज्ञा पालन और भावना। एक दिन श्री नंगली निवासी भगवान पलंग पर विराजमान थे। उनका पलंग दीवार से सटा हुआ था। श्री स्वामी परम जी उनकी सेवा में थे। बहुतेरे भक्त भी वहाँ बैठे हुए थे। पलंग के ठीक ऊपर एक तस्वीर टंगी थी, जिसे उतारने का आदेश श्री परम जी को मिला। इन्होंने दोनों तरफ से हाथ बढ़ाकर उसे उतारना चाहा, किंतु तस्वीर तक हाथ पहुँच ही नहीं पाई। तनिक देर होते देखकर महाराज जी बोले, क्यों अभी तक तस्वीर उतारी नहीं? उन्होंने बताया कि महाराज जी, पलंग दीवार से सटा है, इसीलिए हाथ तस्वीर तक नहीं पहुंच रही है। श्री महाराज जी झट बोले, तो क्या पलंग पर चढ़कर उसे नहीं उतारा जा सकता था? फिर खुद खड़े होकर तस्वीर उतार ली और इन्हें चिढ़ाते हुए बोले, तुम तो आज्ञा पूरी नहीं कर सके ना। उस परिस्थिति में अपने शरीर और मन को मारकर आज्ञा पालन किया भी जा सकता था, किंतु भावना की बात अलग है। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थान परमपुरी आश्रम, दिनांक 15/2/1985। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए भक्तजनों, बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रेमियों, कथनी मीठी खारसी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। आदमी जितना सुनता और पढ़ता है, अगर उसमें से किसी एक बात का भी अपने जीवन में अमल करने लगे तो वह एक दिन देवता बन जाए। तुम लोग तो रोज सत्संग में आते हो, पुण्य की दृष्टि से यह ठीक भी है, सत्संग की बड़ी महिमा है। मगर सवाल यह है कि तुम सत्संग सुनकर भी अपने को वैसा बनाते क्यों नहीं हो? शेषनाग को सत्संग के एक पल का फल मिल गया तो उनमें पृथ्वी का भार थामने की सामर्थ्य आ गई। इससे साबित होता है कि तुम्हें अभी सत्संग मिला ही नहीं। अभी तो तुम सत्संग के लिए प्रेरणा भर ले रहे हो। सत्संग का असली मतलब है सत्य का संग। सत्य क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता। भूत, भविष्य तथा वर्तमान में जो एक रूप रहता है उसे ही सत्य कहते हैं। सत्संग में इसी की व्याख्या की जाती है और उसकी प्राप्ति की प्रेरणा भी दी जाती है। सत्य ऐसी चीज़ नहीं जिसे तुम पकड़ या देख सको, वह तो अनुभव गम्य है। मगर वैसा अनुभव होता कब है? जब अंतःकरण पवित्र होता है तब। दुनिया में जप तप के रूप में जितने साधन बताए गए हैं, उन सब का मतलब अंतःकरण की शुद्धि ही है। जब शीशा काला पड़ जाता है तब उसमें मुंह नज़र नहीं आता। उसकी कालिमा को हटा दो, क्षण मात्र में मुंह नज़र आने लगेगा। उसी प्रकार अंतःकरण के निर्मल होते ही उस सत्य की अनुभूति तुम्हें अपने अंदर ही होने लगेगी। यह भी समझने की चीज़ है कि जो वस्तु आँख से दिखाई देती है वह नश्वर होती है। इस सृष्टि में तुम जो कुछ भी अपनी नज़रों से देखते हो वह सब नाशवान है, और जिसका नाश हो जाता है वह कभी सत्य हो नहीं सकता।
इसी सत्य की प्राप्ति तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। यह एक दिन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस सत्य को अपने अनुभव में उतारने के लिए तुम्हें शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम भाव से करना होगा। तुमसे जितना बन पड़े उस दिशा में करते जाओ। यदि कोई सोचता है कि अमुक व्यक्ति बड़ा दानी है अतः वह मोक्ष का अधिकारी हो गया, तो ऐसा नहीं है। हाँ, उसे अगले जन्म में बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। अपने दान के पुण्य से ऐसा व्यक्ति किसी राज परिवार में जन्म लेकर खूब सुख भोग सकता है। जहाँ तक मोक्ष की बात है, उसे किसी धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह बाहर के कार्यों से संभव हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो निष्काम कर्म की ज़रूरत होती है। महापुरुषों ने इस दुनिया में जटिल साधन बताए, बड़े बड़े अनुष्ठानों की इजाज़त दी, यज्ञ करने के लिए कहा, किंतु इन सब से भी उस सत्य का अनुभव नहीं किया जा सकता। चाहे 100 साल अनुष्ठान करो, बात बनने को नहीं। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। चूँकि दुर्योधन उनका भाई था और इसीलिए उन्होंने उसी को दक्षिणा देने के लिए लगा दिया। यह सब भगवान कृष्ण के इशारे पर हुआ। दुर्योधन को कोई दूसरा काम सौंपा जाता तो वह अपना अपमान समझता। उसके मन में तो छल और ईर्ष्या का भाव था। उसने सोचा कि दक्षिणा देने के ही बहाने युधिष्ठिर का सारा धन लुटा दिया जाए ताकि उसकी हंसी हो और यज्ञ भी असफल हो जाए। वह याचकों को इतना देने लगा कि याचक अयाचक हो गए। जी भर कर लुटाया। इधर युधिष्ठिर आदि उसके धन लुटाने से घबरा गए। श्री कृष्ण से पूछा, महाराज, यह तो सारा धन लुटा देगा और हमारा यज्ञ पूरा ही नहीं होगा। इसे यह ड्यूटी देकर आपने ठीक नहीं किया। श्री कृष्ण बोले, घबराओ मत। दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा है जिसका फल उसे आज और अभी मिल रहा है। उस रेखा की यह खूबी है कि वह जितना देगा उसका दूना खजाने में बढ़ जाएगा। इस रेखा के गुण का उसे खुद भी पता नहीं है, देने दो उसको। दुर्योधन ने धन लुटाने की हद कर दी। यज्ञ पूर्ण हो गया और तब भी खजाने में धन बचा ही रहा। सभी युधिष्ठिर की तारीफ करने लगे। ऐसे बड़े यज्ञ का अनुष्ठान पूरा कर लेने पर अंत में पांडव महाप्रस्थान के लिए कैलाश गए। इसे वीर संन्यास कहते हैं। वहाँ उन्होंने बर्फ में अपने शरीर गला दिए और स्वर्ग चले गए। एक दिन वेद व्यास जी आए। परीक्षित ने उनसे पूछा, महाराज, मेरा एक प्रश्न है। मेरे बुजुर्गों ने इतना यश कमाया, इतना दान पुण्य किया, फिर वे अभी है कहाँ? उनकी कैसी गति हुई? वेद व्यास बोले, तुम्हारे बुजुर्ग अभी नरक में होंगे। कहा, कौरव कहाँ गए? बोले, स्वर्ग। परीक्षित बोला, यह तो हद हो गई। सारी उम्र कौरव पाप करते रहे तो वे स्वर्ग चले गए और हमारे महात्मा बुजुर्ग नरक क्यों गए? बोले, भाई, इसमें भेद है। जिसका पुण्य ज़्यादा होता है और पाप थोड़े, उसे पहले नरक भेजकर उसका पाप भोगवा लिया जाता है, फिर उसे दीर्घकाल के लिए स्वर्ग भेज दिया जाता है। किंतु जिसके पाप ज़्यादा होते हैं और पुण्य नाम मात्र के, उसे पहले स्वर्ग का अनुभव कराया जाता है, बाद में उसे नरक भेजा जाता है। तो पांडवों के द्वारा किए गए अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ का फल इतना ही हुआ कि संसार में उनका यश फैला। यहाँ तो कोई सात्विक यज्ञ था नहीं कि इससे ज़्यादा कोई फल होता। अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे जहाँ भी गया
वहाँ के रियासतों के राजा उसके भय से उसकी अधीनता स्वीकार करते गए। अर्जुन के बराबर धनुर्धारी तो कोई था ही नहीं। डर के मारे वे हीरे मोती जवाहरात उसे भेंट करते रहे। इसी तरह वह धन इकट्ठा हुआ था, अतः उस धन को सात्विक नहीं कहा जा सकता। वह राजस या तामस तरीकों से उपार्जित धन था। आज भी यज्ञ और पूजाओं का वही ढंग है। लोग इसके लिए चंदा वसूल करते हैं। चंदा वसूली का ढंग भी निराला होता है। 2-4 बड़े आदमियों को साथ ले लिया जाता है। जो नहीं भी देना चाहता है उससे भी जबरन चंदा लिया जाता है। इस तरह थानेदार, एसडीओ जैसे लोगों की जोर जबरदस्ती से इकट्ठा हुआ धन पूजा और यज्ञ में लगाया जाता है। आज यही पूजा करने का ढंग है। कुछ मन चले लड़के जमात बनाकर लाठियां लेकर सड़कों पर खड़े हो जाते हैं और आने जाने वालों से भय दिखाकर मनमाना चंदा वसूल करते हैं। पूरा का पूरा धन भी यज्ञ अथवा पूजा में खर्च भी नहीं होता। उसका अधिकांश तो लोगों की जेबों में चला जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि पूजा अथवा यज्ञ के बाद इकट्ठा किए गए धन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा विवाद जरूर होता है। यह भी कैसी पूजा हुई, क्या फल होगा इस पूजा का? तुमने अपने मन को तो शुद्ध रखा नहीं, पूजा के नाम पर दूसरों को सताया और भय दिखाकर ठगी चोरी की, फिर अपेक्षा भी रखते हो कि उसका कुछ शुभ फल हो। जो दान श्रद्धा पूर्वक बिना किसी के मांगे, बिना किसी लोभ लालच अथवा जोर जबरदस्ती के किसी सत्कार के लिए दिया या लिया जाता है, वही दान सात्विक होता है और उसका फल कल्याणप्रद होता है। उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता है। इस तरह लोग शास्त्रों के मुताबिक कर्म तो करते हैं, पूजा यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, किंतु उसे उस विधि से नहीं करते जिसकी प्रेरणा शास्त्रों ने दी है। इससे ज़्यादा फल तो तुम्हारी सत्यनारायण कथा का होता है जिसे तुम अपने घर में सुनते हो। इस कथा में ऐसी जोर जबरदस्ती तो नहीं होती। इस कथा के नाम पर जो कुछ शुभ फल प्राप्त होगा उतना तुम्हारे यज्ञों से नहीं होगा। अतः कोई भी पूजा या यज्ञ करने के पहले तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए। सात्विक भाव, श्रद्धा और दान पुण्य ही तुम्हारी आत्मशुद्धि के कारण हो सकते हैं। पहले ज़माने में लोग ध्यान योग द्वारा सत्य का अनुभव अपने अंदर करते थे। यदि इसमें कुछ कमी हो गई तो योगिक क्रियाओं से इसे पूरा करते थे। तब उनके शरीरों में इतनी शक्ति थी कि वे योग साध सकते थे। योग तो लोग अब भी करते हैं, किंतु आज तो यह योग से अधिक तमाशे की चीज़ होता जा रहा है। ऐसे योगियों का मन तो कहीं टिकता नहीं, वे ध्यान क्या करेंगे। योगिक क्रियाएं हर के बस की चीज़ नहीं होती। आज के योगी योग के नाम पर नाटक करते हैं। 84 आसन का प्रदर्शन करके अपने शरीर को तोड़ मोड़ देते हैं। इन आसनों का थोड़े से कुछ फल होता है। फायदा तो तब होता है जब आसनों को विधिवत किया जाए। हठ योग की क्रियाएं जैसे दातुन, धोती, नेति, बस्ती, बजरौली आदि है तो ठीक, किंतु ये प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। ये तो अंतर मन की सफाई के लिए की जाती है। इन्हें भी किताबी ज्ञान के आधार पर करने की मनाही है। इसके लिए समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है। आज तो ये क्रियाएं बाज़ारों में बड़े बड़े लेक्चर देकर कराई जाती है। यह सब दिखावा है, इसका कोई आत्मलाभ जैसा फल नहीं होता। आज तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 गज जमीन खोदकर उसके नीचे समाधि लगाने बैठ जाते हैं।
क्या उन्हें भगवान का अनुभव होता है? यह समाधि ऋषि मुनियों वाली जैसी नहीं होती। क्या तुमने कहीं पढ़ा है कि ऋषि मुनि बाजारों में समाधि लगाते थे? वे तो कहीं एकांत में बैठकर अपने कल्याण के लिए योगिक क्रियाएं करते थे। जब इस क्रिया में उनको सिद्धि मिल जाती थी तब वे लोगों के हित के लिए काम करते थे। इसीलिए ऐसी बाजारू समाधि के चक्कर में मत पड़ना। कई बार ऐसी समाधि का प्रदर्शन करने वाले कुछ बौद्धिक क्रियाओं द्वारा शून्य दशा को भी प्राप्त कर लेते हैं और अपने प्राणों को टिकाकर कुछ दिन रह लेते हैं। अनेक बार तो यह 100% झूठा होता है। यह दोनों ही स्थितियाँ आत्म कल्याण की दिशा के विपरीत है। अतः कल्याण के जिज्ञासुओं को इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए और वक्त के सद्गुरु द्वारा बताई गई साधना में लगकर अपना हित साधना चाहिए। यह संसार एक विचित्र खेल है। इसे समझ लेने के बाद आदमी का मन इससे थोड़ा सा उबता है। यह मामूली जाल नहीं। इसके विषय में कहा गया है, माया तो ठगनी भरी, ठगत फिरत चहु देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग का आदेश। तो तुम उसी ठग को प्रणाम करो जो इस विकट महाजाल को रचने वाली माया को भी ठगने वाला है। वही तुम्हारे प्रणाम करने के योग्य है। माया को जीतना कोई आसान बात नहीं। गुरु महाराज ने इस माया के चक्कर से बचने के लिए तुमको रास्ता बताया है और उसके महाजाल से खींचकर तुमको बाहर निकाला है। अब अगर यहाँ आकर भी तुम फिर माया में फंस जाओ तो गुरु महाराज क्या करे? कोई तुम्हें रास्ता ही बता सकता है। तुम जरा जरा सी बातों में अड़ जाओ, जरा जरा सी बातों में फंस जाओ तो हमारा क्या कसूर? तुम्हें यहाँ साफ तौर पर बता दिया गया है कि दुनिया में दांव पेच है, चक्कर है, तू होशियार हो जाओ। अब अगर तुम सावधान नहीं होते तो तुम्हारी मर्जी। कुछ भी तो शुभ कर्म करो। यह ठीक है कि तुम्हारा कर्म शुरू में ही निष्काम नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे अशुभ कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों को करना शुरू कर दो। ऐसा करने से एक दिन तुम्हारी मंजिल अवश्य निकट हो जाएगी। भाव कुबाहु अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। चाहे किसी तरह से भी कोई शुभ कर्म तुमने किए हैं उसका फल अवश्य मिलेगा। हाँ, आत्म कल्याण उससे नहीं होगा, पुण्य होगा। तुम यहाँ आकर सत्संग में बैठे हो, इन सब का पुण्य ही तो हो रहा है। लेकिन अव्वल फल जैसा मैं चाहता हूँ वह तो तभी होगा जब तुम मेरी बातों को अपने जीवन में उतार लोगे। तुम अपने घर से चल कर आए, अपनी माया का संसार छोड़ कर आए, भूख प्यास को मारा, सुख मान को त्यागा। बेशक इसका उत्तम फल होगा। ऐसा ही करते करते वह सत्य भी तुम्हारी धारणा में एक दिन उतर जाएगा। लगे रहो, लगे रहो। घबराने से कुछ नहीं होगा। बिना उकताए हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ जुड़े रहो। निश्चित ही एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, यहाँ आने का, रहने का, प्रेम भाव पूर्वक कुछ भी करने का बहुत बड़ा शुभ फल होगा। इतना ही सत्कर्म यदि तुम अपने घरों में रहकर करते उससे कई गुना ज़्यादा फल यहाँ करने का होगा। इसके विपरीत यदि यहाँ कोई ठगी करो, चोरी करो, दुष्टता या पाप आचरण करो तो उसी अनुपात में महान को फल भी मिलेगा। कई अभागे गुरुद्वारे में जाकर तथा मंदिर, तीर्थ या मंदिरों में जाकर भी चोरी करते हैं, व्यभिचार कर बैठते हैं। वे वैसा करके अपना सत्यानाश करते हैं। वे अपने लिए कई जन्म की दरिद्रता और दुख खरीद लेते हैं। अतः यहाँ जाकर जितने बने सत्कर्म, स्वाध्याय और सेवा में लगे रहने चाहिए।
ठगी, निंदा, चुगली, परपीड़न, आलस्य आदि से बचो। जितनी बने सेवा करो, स्वाध्याय करो, संतों के पास बैठकर उनसे सच्चर्चा करो अथवा एकांत में बैठकर जप ध्यान करो। जब महापुरुषों ने देखा कि नए जमाने के लोगों के खान पान बहुत बदल गए हैं और अब उनसे पहले की तरह साधना, यज्ञ, तपस्या अथवा योग संभव नहीं है, तब उन्होंने जमाने के मुताबिक सेवा भक्ति पर बल दिया। सेवा भक्ति के प्रशिक्षण के लिए गुरुद्वारे अथवा आश्रम स्थापित किए। इन स्थानों का माहौल ही ऐसा होता था जहां आते ही सेवा की प्रेरणा स्वतः मिलने लगती है। आज के लिए इससे आसान कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। यह साधन सेवा प्रेम पर टिका होता है। सेवा बाहरी तौर पर हमारे सामान्य कर्मों से भिन्न कुछ नहीं होती। अपने तन, मन, धन या वचन से किया गया कोई भी कर्म जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ भाव ना हो, सेवा हो जाती है। वह कर्म इष्ट के निमित्त किया जाता है, जिसके फलाफल की कोई चिंता नहीं की जाती। यह कर्म निस्वार्थ और निष्काम होते हुए भी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति पूर्वक किया जाता है। तब आत्मा का स्वरूप समझ में आने लगता है। गुरु दरबार की सेवा समस्त साधनों में श्रेष्ठ मानी गई। इससे सभी साधनों का लक्ष्य आसानी से सध जाता है। जन्म जन्मांतर से तुम्हारे अंदर स्वार्थ का भाव इतना प्रबल होता गया है कि निस्वार्थ सेवा भाव बनने में कठिनाई होती है, किंतु यदि यह बन गया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। देर सिर्फ सेवा भाव बनने से होती है। अभी तो सारे लोग कहते हैं कि ये देश की सेवा कर रहे हैं। दुकानों पर ऐसा साइन बोर्ड लगा होता है कि हम इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार साइन बोर्ड लगाने वाले सेवा करते हैं या अपनी जेब भरते हैं, भगवान जाने। यदि सचमुच राष्ट्र की सेवा होने लगे तो देश स्वर्ग बन जाए। तुम सेवा को तो अभी समझे ही नहीं। सेवक बनने के लिए किसी स्वामी के अनुशासन में रहना पड़ता है। स्वामी वह होता है जिसे सेवा लेकर तनिक भी अभिमान नहीं होता, जिसका स्वार्थ भाव सर्वथा खत्म हो गया होता है, जो मोह मायादि प्रपंचों से ऊपर उठा हुआ होता है, अपने ज्ञान विचार द्वारा आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार किए होता है, वही सेव्य सतगुरु कहलाता है। बिना सतगुरु की शरण गए सेवा भाव की समझ आ ही नहीं सकती। मनमाने ढंग से अपने को सेवक कह लेने से कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। आम तौर पर लोग जहाँ तहाँ से पढ़ सुनकर जब तप या योग साधने लगते हैं। ऐसा करने से दूसरा कुछ तो मिलता नहीं, उनमें दंभ और अभिमान जरूर भर जाता है। ऐसे अभिमानी जरा सी सिद्धि पाकर बात बात में श्राप और आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं, मगर सच्ची सेवा करने वाले को अभिमान छू भी नहीं सकती। सेवक की सच्ची मित्रता तो सेवक की सच्ची मिसाल तो भरत और हनुमान के चरित्र से दी जा सकती है। ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रिद्धि सिद्धियों द्वारा अयोध्या वासियों का सत्कार किया गया। सब लोग भरत के साथ राम से मिलने जा रहे थे। ऋषि भारद्वाज ने उनकी थकान मिटाने के लिए रिद्धि सिद्धियों को व्यवस्था के लिए प्रेरित किया। देखते ही देखते दुनिया भर का ऐश्वर्य वहाँ उपस्थित हो गया। अयोध्यावासी
सुखपूर्वक रात में विश्राम करने लगे। उस अवस्था के निरीक्षण के लिए जब ऋषि भारद्वाज एकांत रात्रि में बाहर निकले तो सबको सुख से सोते हुए देखा। उनमें सिर्फ भरत ही जगे हुए थे और राम नाम के जप के साथ उनकी आंखों से अजस्र आंसू प्रवाहित हो रही थी। ऋषि ने दूसरे दिन सबको विदा करते वक्त भरत से कहा, मैंने जीवन भर जो जब तप किया था उसका फल हुआ कि मुझे राम के दर्शन नहीं हुए और राम के दर्शन के फल रूप में आप जैसे सेवक के दर्शन हुए। तो ऐसी होती है सेवाकाई। भगवान राम की आज्ञा से भरत को अयोध्या की राज व्यवस्था सौंपी गई थी। नंदीग्राम में भगवान की चरण पादिका को राज सिंहासन पर रखकर उसी से प्रेरणा लेते हुए भरत अहर्निशि सेवा में जुटे हुए थे। अयोध्या के ईश्वर और परिजनों के स्नेह से उदासीन होकर वे आठों पहर सेवा में जुटे रहते थे। दिल में भगवान का वियोग था, उसके बावजूद सेवा धर्म में कैसे सजग रहे होंगे कि निस्तब्ध रात्रि में हनुमान को पर्वत लेकर आकाश मार्ग से जाते देखकर अवध पर किसी आक्रमण की आशंका से उन्होंने बाण मार दिया। भगवान की धरोहर थी अयोध्या की सुख स्वार्थ संपत्ति सबको त्याग कर ही सेवा की जाती है। आज भी लोग राज व्यवस्था करते हैं। सभी कहते हैं हम देश के भूखों तथा आदर्श से भ्रष्ट लोग कभी सेवा कर सकते हैं। सेवा का ढंग भले ही कर ले लेकिन सेवा नहीं होती वहाँ। राजनीति के ऊपर धर्म का जब तक अंकुश नहीं रहेगा तब तक राजनीतिक विधवा बनी रहेगी। उसी प्रकार धर्म के साथ राज सत्ता का यदि साथ नहीं होता तो वह भी विदुर बना रहेगा। आज हमारे अंदर सेवा भावना खत्म होती जा रही है, इसी से हमारा पतन होता जा रहा है। अतः सेवा भजन का प्रचार जन जन में करना बिल्कुल आवश्यक है, तभी जनजीवन में सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। सेवक को बड़ी कठिनाई से के साथ सेवा के आदर्शों की रक्षा करनी होती है। इसमें जरा सी भी गफलत की गुंजाइश नहीं। सेवक स्वामी के एक इशारे पर मिटना जानता है। यहाँ तो सेवा के आदर्शों को कहाँ तक निभाओगे। बात बात में गुरु की बातों में 900 तर्क करते रहते हो, उनकी बातों को भी अपने मन के अनुसार ढाल लेते हो। तुम सेवक तो इतने बड़े हो कि तुमसे एक साधारण काम मांस खाना नहीं छूटता, तब दूसरे बड़े आदर्श तुम कहाँ तक निभा पाओगे। सेवक और स्वामी के संबंध में तो कहा है, स्वामी सेवक एक मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। स्वामी तो सेवक पर प्रसन्न होते हैं जिसका मन उनके मन से मिला हुआ हो, जिसके अंदर कोई चालाकी नहीं हो और जो सरल स्वभाव का हो। चलो हम इतनी भी छूट देते हैं कि यदि तुम हमारी बातें सुनते भी रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अच्छे संस्कार जागृत होते रहेंगे। अभी जवानी है, अकड़ है, परिस्थितियाँ अनुकूल है, इसीलिए मेरी बातें नहीं मानोगे। यदि तुम आज ही चेत जाते तो तुम्हारे कल्याण में कोई रुकावट रह नहीं जाती। कहा है, जागना तो जाग ले अफलाक की साया तले, बाद में फिर ये न कहना मुझसे हुआ कुछ भी नहीं। तुम हजारों गलतियां करते हो, ठीक है, उनसे घबराने की बात नहीं है। तुम सिर्फ अपनी एक एक गलती कम करना शुरू कर दो तो एक दिन तुम देवता बन जाओगे। इसी जीवन में भवसागर से तर जाओगे।
जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगले निवासी भगवान की जय। श्री परम जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।